हेलो यार, कैसे हो आप सब। आई होप अप्रैल अटेम्प्ट के लिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो यार इस वीडियो में हम एक ट्रिक देखेंगे। मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करने जा रहा हूँ। मेरे को ये मेरे सर ने सिखाई थी ट्रिक। तो मैं अभी ये क्वेश्चन देख के याद आ गई उनकी, और उनकी ट्रिक याद आ गई मेरे को। मैंने ये ट्रिक आज तक किसी भी बुक में नहीं देखी और बहुत यूजफुल ट्रिक है रोटेशन मोशन को सॉल्व करने। तो बिग शाउट आउट टू माय सर जिन्होंने मेरे को ये ट्रिक सिखाई थी। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो देखो यार, रोटेशन मोशन में ये क्वेश्चन था। मैसिव पुली थी। मैसिव पुली के दोनों साइड हमने मास हैंग करा हुआ। अब आपको इसकी एक्सेलरेशन निकालने के लिए बता देते हैं, एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन उनकी बताई हुई ट्रिक से। तो मैं आपको अभी शेयर करके बताऊंगा ये कैसे होगा। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। तो यार ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ले लेते हैं ट्रिक का। एग्जैक्टली सॉल्व भी कर लेंगे अभी इस क्वेश्चन को, बट पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ट्रिक देखते हैं क्या है। यहाँ पे जब भी पुली मैसिव होती है, दोनों तरफ टेंशन अलग अलग होती है। ये कैपिटल एम मास है, इसको बड़ा ले लेते हैं। यहाँ पे फोर्स लगेगा mg। पहले हम स्टैंडर्ड तरीके से देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है, और फिर आपको ट्रिक बताऊंगा जो उन्होंने बताया। तो ये दोनों तरफ यहाँ पे टेंशन T1 है, दूसरी तरफ टेंशन T2 हो जाएगी। इसका मास दिखा, इसका मास स्मॉल एम है, यहाँ पे वेट लगेगा mg। सारे फोर्सेस हमने दिखा लिया, अपना पहला स्टेप कर लिया। अब इसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो टॉर्क कौन लगाएगा। एक ये T1 जो है टेंशन, ये टॉर्क लगाएगी, और ये रेडियस r दे रखा है पुली का। तो टॉर्क कितना होगा, T1r। T1 बड़ा होगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ये बड़ा है, इस तरफ रोटेट कर रहा है, फिर T1 का टॉर्क ज्यादा होगा। ऐसे अभी दूसरी तरफ है T2। T2 का टॉर्क कितना है, T2r, और टॉ इक्वल्स टू आई अल्फा। तो हमने नेट टॉर्क लिख दिया आई अल्फा। अब यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी होती है क्या, कि जो हमारी स्ट्रिंग है पुली के ऊपर स्लिप नहीं कर रही है, दैट मींस प्योर रोलिंग है। प्योर रोलिंग है तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा और a इक्वल्स टू आर अल्फा। ये दोनों चीजें होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, T1 माइनस T2 R इक्वल्स टू आई अल्फा। अब इसके बाद आगे देखो, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बनाते हैं। ये नीचे एक्सेलरेट कर, एक्सेलरेशन सेम रहेगी दोनों तरफ से, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं हो रही है। स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं होती तो दोनों तरफ एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम रहेगी इन दोनों ब्लॉक्स की। अब यार देखो, ये नीचे जा रहा है तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन बनाते हैं। ये mg बड़ा होगा T1 से, इक्वल्स टू कैपिटल M है। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब इस ब्लॉक के लिए बनाते हैं, ये ऊपर जा रहा है तो T2 बड़ा होगा, T2 माइनस स्मॉल mg इक्वल्स टू स्मॉल m है। ये हो गई थर्ड इक्वेशन। मैं सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को एक दूसरे के साथ ऐड कर देता हूँ। तो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, देखते हैं। कलर चेंज कर दिया, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। कैपिटल mg माइनस स्मॉल mg और T2 माइनस T1 प्लस T2 माइनस T1। राइट हैंड साइड पे m कैपिटल M है, स्मॉल m, तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m टू a। अब यार यहाँ पे देखो, कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू g, इन दोनों के बीच में मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ, T1 माइनस T2, और इधर m प्लस स्मॉल m। अब यार ये T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 की वैल्यू यहां से देखो आ गई आई अल्फा बाय आर। तो T1 माइनस T2 की जगह हम आई अल्फा बाय आर रख सकते हैं। कैपिटल M स्मॉल m g माइनस आई अल्फा आर, m प्लस स्मॉल m a। अब यार अल्फा की जगह हम a बाय आर पुट कर सकते हैं। अल्फा की जगह हम a बाय आर पुट कर सकते हैं, यहाँ पे प्योर रोलिंग है तो अल्फा की जगह मैं a बाय आर पुट कर रहा हूं। तो मेरी जो इक्वेशन है ये ऐसे दिखेगी, बाय आर, अल्फा की जगह a बाय आर, और ये नीचे कॉपी। तो m माइनस स्मॉल m g माइनस आई बाय आर स्क्वायर a, और द कैपिटल M स्मॉल m a। तो a वाले टर्म को राइट हैंड साइड लेके चले जाते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, m माइनस स्मॉल m g इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस आई बाय आर स्क्वायर, और a कॉमन ले लो
तो हमारी जो एक्सेलरेशन है ये m माइनस एम जी डिवाइडेड बाय m प्लस स्मॉल m प्लस a बाय आर स्क्वायर। ठीक हो गया। तो ये हमारी एक्सेलरेशन है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन पूछी थी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हमने फॉर्मूला सा बना दिया। फॉर्मूला सीधा याद मत रखना, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जिससे वो जो ट्रिक है उससे सीधा ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, कहीं पे भी कैसे भी निकाल सकते हो एक लाइन में। अब यार ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले या पहले ट्रिक देखें? चलो पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आपको बोला था इस क्वेश्चन में ये रॉड दो और ये एक हमारी रिंग है, तो इसके अबाउट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या क्या दे रखा था। रॉड का मास m है, रिम का ये जो ऊपर है रिम का मास भी m है, कैपिटल M। तो ये रिम का मास है कैपिटल M, एक ये जो रॉड है ये वाली, एक ये रॉड है, कलर चेंज करके दिखा देते हैं, एक ये रॉड है इसका मास m है, दूसरी इस रॉड का मास भी m है, और रॉड का जो लेंथ है वो डायमीटर के इक्वल होगा ऑब्वियसली रिंग के। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं इसका। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², साथ में ये रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रॉड के सेंटर से एक्सेस पास होगी ऐसे ये वाली, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास टाइम्स लेंथ का स्क्वायर, लेंथ है 2r का स्क्वायर, और ऐसे ही हमारे पास दो है, दो रॉड्स है तो इसलिए इंटू 2, तो 6 हो गया, और हमारा ये mr² प्लस m4r² बाय 6 2/3, ये 5mr² बाय 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं और अपना आंसर निकाल लेते हैं। ये हमारा कैपिटल M माइनस स्मॉल m g डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस I बाय आर स्क्वायर की वैल्यू 5m/3। तो ये सॉल्व करेंगे 5m/3 और हम 8m/3 प्लस m डिवाइड ऊपर m माइनस m। तो ये हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। अब यार ट्रिक की बात, ट्रिक देखते हैं जल्दी से, आ जाओ ट्रिक आपको मैं समझाऊं। तो देखो अगर ये मैसिव पुली है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आए, तो ट्रिक आप ध्यान से सुनना, कभी भी रोटेशन होता है तो वहां पे टोटल मास के साथ I/r² रोटेशनल मास ऐड हो जाता है। ये जो I/r² है ना, इसको हम लोग रोटेशनल मास कॉल करते हैं, और जब भी कहीं रोटेशनल मोशन होता है तो वहां पे मास बढ़ जाता है, वहां पे रोटेशनल मास ऐड हो जाता है। अब यहाँ पे समझेंगे कैसे, ये m1 है, इधर m2 है, पुली का मास है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I ले लिया हमने, पुली का जो भी मास है वी डोंट केयर। अब यार जल्दी से देखो, अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन निकालना है फोर्स कॉजिंग मोशन, m1 इज ग्रेटर देन m2, फोर्स कॉजिंग मोशन, मोशन कॉज कर रहा है m1g और इसको रोकने की कोशिश कर रहा है ये m2g। तो आपको क्या लिखना है, फोर्स कॉजिंग मोशन माइनस फोर्स अपोजिंग मोशन डिवाइडेड बाय टोटल मास इन मोशन। अब टोटल मास कितना मोशन में, एक ये m1 है, दूसरा m2 है, और साथ में रोटेशन हो रहा है तो रोटेशनल मास आएगा, और रोटेशनल मास I/r² होता है। तो ये बहुत पावरफुल ट्रिक है, आप इसकी पावर, अभी ये जो बोला है बहुत सिंपल लग रहा होगा बट ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। कैसे, इंक्लाइन प्लेन पे रोलिंग मोशन हो रहा है, बॉल रोल करके आ रही है या फिर पैर रोल करके आ रहा है, तो यहाँ पे वेट के कंपोनेंट mg mg sin थीटा, mg cos थीटा, प्योर रोलिंग हो रही है, इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? देखो फोर्स कॉजिंग मोशन, फोर्स जो मोशन कॉज कर रहा है mg sin थीटा कर रहा है, प्योर रोलिंग हो रही है तो फ्रिक्शन ऑलमोस्ट एब्सेंट रहता है, जीरो होता है, तो इसलिए अपोज कोई करने के लिए है नहीं यहाँ। और टोटल मास इन मोशन, टोटल मास इन मोशन m, और साथ में रोल हो रहा है, रोटेट हो रहा है, तो I/r²। आप अब इसी के डिफरेंट वेरिएशंस देखोगे, यही एक्सेलरेशन आती है पूरा लंबा चौड़ा सोल्यूशन करने के बाद, इसका भी काफी लंबा सा सोल्यूशन। तो बहुत काम की ट्रिक है, याद रखना। और अ बिग शाउट आउट अगेन टू माय सर जिन्होंने मेरे को ये सिखाया था जब मैं पढ़ता था, जब मैं 11th क्लास में था। तो यार
चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और सीरीज चल रही है चैनल पे जिसमें हम सारे जनवरी के क्वेश्चन कर रहे हैं चैप्टर वाइज, तो सारे के सारे वो देख के जाना है। वो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एक स्टेप अहेड कर देंगे दूसरे बच्चों से, आप एडवांटेज में रहोगे, मेजॉरिटी स्टूडेंट से आगे रहोगे, क्योंकि पिछले साल के तो सारे कर लेते हैं, बस इस अटेम्प्ट वाले क्वेश्चन सारे बच्चे नहीं करते। तो वो जरूर से देख के जाने हैं, सारे फॉर्मूला जरूर से रिवाइज करके जाने हैं अटेम्प्ट से पहले। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।